हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडल पेपर के बारे में। मैथ का है, ये मॉडल पेपर क्लास 10 का है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते मॉडल पेपर हैं, कई जगह से आते हैं। जैसे कि यूपी बोर्ड से भी हो गया, हमारा सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, लोकल बोर्ड से, ये सभी चीजें जो ये सभी बोर्ड हैं, उन सभी बोर्डों को मिला करके हमारा क्या बनता है, एक मॉडल पेपर बनता है। ठीक है, तो उसी मॉडल पेपर को आज हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, एक काम कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए, दो खंभे, ठीक है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। ठीक है, तो समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, कौन सी भूमि पर खड़े हैं वो? समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, तो यदि उनके निचले सिरे, ठीक है, यदि उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों, ठीक है, सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझ गए ना? अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, साफ दिख रहा है क्वेश्चन ना? बढ़िया है। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है, वो समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, यदि उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निचला सिरा हमें 12 मीटर मिल गया है। ठीक है, दो खंभे हैं, मान लीजिए इस प्रकार से आंसर में हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, ये मॉडल पेपर हमारा है। ठीक ना, दो खंभे मान लीजिए इस टाइप से बने हैं। एक खंभा हमारा इतना बड़ा हो गया, ठीक है, और एक खंभा पहला हमारा कितना बोल रहा है, 6 मीटर और 11 मीटर का। एक हमारा मान लीजिए ए बी, एक खंभा हमारा ए बी है, कितने मीटर का? 11 मीटर का। ठीक है, ये कितने मीटर का हमारा एक है? 11 मीटर का। फिर इसी के साइड में हम बना देंगे एक और खंभा छोटा सा, वो कितने मीटर का हमारा है? ये हमारा मान लीजिए डी है और ये हमारा सी है। ये कितने का हमारा है? 6 मीटर लंबा है। समझ गए ना? अब इसका जो बोला है निचला सिरा, ठीक है, यदि उनके निचले सिरे, ये निचला हमारा सिरा हो गया, ये निचला सिरा 12 मीटर दिया, अगर मान लीजिए इस टाइप से हम बना दें, निचला सिरा कितने मीटर का? 12 मीटर का। ठीक है, तो उसके ऊपरी सिरे को हमें ज्ञात करना है। ऊपरी सिरे को ज्ञात करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, एक यहां से अगर एक लाइन खींच दें हम, एक लाइन खींचेंगे हम, इसे मान लेते हैं हम ई। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम इसे? ई। जब ये बराबर है, सी बी बराबर है, तो डी ई भी बराबर होगा हमारा। समझिए, डी ई भी बराबर होगा, तो हम इसे भी 12 मीटर मान लेते हैं। अब इसका ऊपरा सिरा ज्ञात करना है। ऊपरा सिरा का मतलब ये, और यहां से जब हम मिलाएंगे, ठीक है, यहां से यहां जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऊपरा सिरा हो जाएगा। ठीक है, ऊपरा या ऊपरी सिरा हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये देखिए 6 मीटर है। अब ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ए बी हमारा क्या है? दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है तो एक हमारा 11 को हम किस रूप में तोड़ेंगे? एक 6 के रूप में और एक 5 के रूप में। 6 5 11 होता हमारा है। तो ये काफी बड़ा है, तो इसको हम 6 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 6 मीटर है, और यहां से यहां तक की 5 मीटर। अब ये पूरे की दूरी कितनी हमारी है? 11 मीटर दी गई है। समझ गए ना? अब यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं, जो ए बी हमारा है और डी सी जो हमारा है, ये खंबे हैं। क्या हमारे हैं? ये खंबे हैं। और जो सी बी हमारा है, या सी बी जो हमारा है, ये हमारा क्या? निचला सिरा है। और ये हमारा डी और ए, ये हमारे ऊपरी सिरे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया, ये हमारा त्रिएंगल का है, और ये देखिए हमारा त्रिएंगल भी बन गया है। क्या हमारा बन गया है? ये त्रिएंगल बन गया है। ए ई डी, ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी, या हम कह सकते हैं त्रिभुज डी ई, ए डी ई। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई की बात करेंगे। जब ए डी ई की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे हम। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, या हम इसे बाहर कर देते हैं, स्क्वायर इक्वल टू हम करेंगे डीई अपान में, या हम करेंगे ए ई पूरे का स्क्वायर प्लस में हम करेंगे डीई। क्या करेंगे हम? डी ई पूरे का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए ना? अब देखिए, इतना तो हमें ज्ञात नहीं है, एडी ही हमें याद करना है। तो एडी हमें ज्ञात नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, एडी पूरे का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, क्या कर देंगे हम? इक्वल टू। अब देखिए ए ई हमारा कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में
DE हमारा कितना दिया है, 12 दिया है, पूरे का हम 12 का स्क्वायर कर देंगे, समझ गए ना। अब देखिए जब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन को, ये समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। अगर जिस लोगों को समझ में आ गया, जितने भी लोगों को समझ में आ गया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक ना। अब हम AD पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे हम, इज इक्वल टू 5 का गुणा 5 में करेंगे हम 25, ठीक है। 12 का 12 में करेंगे तो 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 144 आ जाएगा, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब AD, ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 169, यानी कि AD स्क्वायर हमारा कितना हो गया है, 169। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया हमारा है, सिर्फ AD ज्ञात करना है। सिर्फ जब AD ज्ञात करना रहेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे ज्ञात करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। AD ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम AD स्क्वायर को हम तोड़ेंगे, AD स्क्वायर को तोड़ेंगे तो AD इज इक्वल टू, अब हम इसको 2 से क्या करेंगे, हम काट देंगे, तो हमारा कितना मिल जाएगा, 13, ठीक है। जब 2 से काटेंगे 13 यानी कि मीटर, यानी कि जो हमारा AD हमारा है, ये AD जो हमारा कितना का है, वो 13 मीटर का है। यानी कि जो इसकी ऊपरा सिरा, ठीक है, ऊपरे वाले सिरे को हम क्या कितने मीटर की है दूरी पर है, ये 13 मीटर दूरी पर है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब ये मॉडल नंबर 1 का है, समझ गए ना। आपको देखिए क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखकर ही समझा दिया, पहले वीडियो में मैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता था, तो शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती थी कि पढ़ के बता रहे हैं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या बोले हैं। लेकिन अब तो क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है, अब आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, देख लीजिए आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारा ये किसका फॉर्मूला, ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया हमने, किसका, पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय है ये, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी देख लीजिए आप लोग। अब देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन तो हमने आपको समझा दिए हैं किस रूप में है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, उसको भी आप लोग समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। तो दिया है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, क्या हमारा है, समकोण है, कि भुजा CE और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, तो सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर में प्लस DE स्क्वायर। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें इतना ही सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करना है। तो इसके लिए अभी हम ऊपर नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा फिगर भी ये दे दिया गया है, ये क्वेश्चन में ही फिगर दिया गया। फिगर इसलिए दिया जाता है, जिस प्रकार से खाना बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, गैस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें त्रिभुज को यानी कि ट्रायंगल को समझने के लिए फिगर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो फिगर हमारा इसमें जो है 75% हिस्सा जरूर लेगा, ठीक है। तो बात अब हम करते थे आंसर की, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी बोरिंग मत होइएगा, ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा, पढ़ते चलिए, इसीलिए मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अब देखिए क्या करते हैं हम, त्रिभुज, देखिए हम त्रिभुज AC और E को देखेंगे, किसको देखेंगे हम, त्रिभुज ACE। जब ACE को देखेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए AE स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, किसका, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। AE स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम, AC स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे हम, AC स्क्वायर प्लस में हम करेंगे क्या, उसके बाद हम करेंगे CE स्क्वायर, ठीक है, क्या करेंगे हम, CE स्क्वायर करेंगे हम, समझ गए ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हम इसलिए मानेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें 2 चीजें दी गई हैं, ठीक है ना। हमारा जो फिगर होता है इसमें भी 2 चीजें दी गई है और इसमें भी हमें 2 चीजें दी, इसको अलग से करना है, इसको अलग से करना है। अब अलग से करने का क्या मतलब है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इसीलिए हमें फिगर जो दिया गया वो अलग अलग समकोण में हम इसे ज्ञात करेंगे, अलग अलग त्रिभुज में ज्ञात करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम त्रिभुज देखते हैं DCB, क्या देखते हैं, DCB में देखते हैं। जब DCB में देखेंगे तो इसके लिए भी देख लीजिए, D इसमें हमारा दिया गया है BD स्क्वायर इज इक्वल टू,
बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर। क्या देखेंगे हम, बी सी, हम यहां से देखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस में हम करेंगे डी सी स्क्वायर। समझ गए ना। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बिल्कुल सिंपल है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, फिगर भी हमारा दिया है, अब ज्यादा दिक्कत भी नहीं है आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना। अब हम देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिगर भी मैं मिटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ेंगे। चलिए ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहां से लेंगे ए ई स्क्वायर प्लस में हम करेंगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए हम यहां से ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर में प्लस में हम सी ई स्क्वायर, फिर प्लस में हम करेंगे बी सी स्क्वायर, फिर प्लस में हम करेंगे डी सी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हम इसको इतना जोड़ देंगे। आपको इक्वेशन जोड़ना तो आता ही होगा, मैं इक्वेशन कैसे जोड़ सकता हूँ, अगर नहीं आता है उसके लिए भी मैं अलग से आपको समझा दूंगा, वीडियो अलग से बना के, ठीक है। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है हमारा, देखिए हम इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, अगर चाहेंगे तो हम इसको अलग रूप में लिख सकते हैं। अलग रूप में कैसे लिखेंगे हम, ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने इतना कर दिया। अब हम यहां से लेंगे ए सी स्क्वायर में, ठीक है, ए सी स्क्वायर में फिर लेंगे, उसके बाद हम यहां से एक लेंगे, ठीक है। एक ये, इसको हम देखिए यहां से अब ये लेंगे पहले पहले में, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, हम इतना कर देते हैं। फिर हम इसको लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं। अब हम यहां से कर देते हैं प्लस में डी सी स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर, पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ पे हमारा डी सी स्क्वायर में प्लस में सी ई स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ से भी सी स्क्वायर के सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ना। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा बी, यानी कि ए बी स्क्वायर में प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से डी और यहाँ से हमारा सी, और ये हमारा ई तो ही बेहतर है, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी और ई स्क्वायर, सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए ग्राफ हमारा कितना जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि ग्राफ हमारा बहुत ही जरूरी है। आंसर, ठीक है, यहाँ पे दिया है ए ई प्लस में बी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में, ठीक है, डी ई स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर। समझ गए ना। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हैं मॉडल पेपर के, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। चलिए क्वेश्चन को हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं और आप लोग देख भी लीजिए क्या लिखा है, ठीक है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, ठीक है, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। समझ गए ना। अब फिर से मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं, आप लोग पढ़ भी लीजिए और समझ भी लीजिए, ठीक है। दिया क्या है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे से बंधा हुआ है या जुड़ा हुआ है, ठीक है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर दी गई है, ठीक है। तो आंसर में हम बात करते हैं, ठीक है। आंसर की अगर हम बात कर लें तो आंसर में देख लेते हैं हम। आंसर में हमारा क्या दिया गया है, 18 मीटर। इस एक ग्राफ बनाएंगे हम सबसे पहले तो, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया खंभा, क्या हो गया हमारा, एक खंभा हो गया ए और बी, ठीक है। 18 मीटर का, कितने मीटर का टोटल है, ये हमारा 18 मीटर का है। 18 मीटर का हमारा ये खंभा है। उसके बाद क्या बोल रहा है,
एक तार जुड़ा हुआ है, एक तार जुड़ा हुआ कहाँ से है, खूंटे से बांधा हुआ है। किससे, खूंटे से। तो इस प्रकार से हम यहाँ से एक देखिए 5 बिंदु ले लेंगे और ये हमारा एक खूंटा मान लीजिए है, ये हमारा एक खूंटा है, ठीक है। अब ये तार हम बांधेंगे, ठीक है, खूंटा हमारा सी मान लीजिए है, ठीक है, सी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तार बांधेंगे और तार क्या हो हमारा, तना रहे, ठीक है, तार हमारा क्या हो, तना रहे। तो इसके लिए हम ऐसे एक यहाँ पे एक तार बांध देंगे, ये हमारी तार दी गई है, ठीक है। और जबकि तार की लंबाई कितनी दी गई हमारी है, 24 मीटर दी गई है, यानी कि ये तार की लंबाई कितनी दी गई है, 24 मीटर दी गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सीबी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, सीबी भी ज्ञात करके उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कंफर्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद अब हम चलिए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, हम देखते हैं किसमें देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी देखेंगे तो ए बी सी में देखिए क्या होता है हमारा है, पाइथागोरस का प्रयोग, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखते रहिए। अभी देखिए क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, आप भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन यार कितना बड़ा दिया गया है, लेकिन अगर आप जब इसको लगाएंगे समझेंगे तब आपको इतना छोटा सा आंसर मिलेगा और इतना छोटा सा क्वेश्चन भी लगेगा कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इतना छोटा भी क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे हम, तो हमें क्या ज्ञात करना है, बीसी ज्ञात करना, तो ए बी हम कर देंगे, ठीक है, ए बी ए सी स्क्वायर में इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे हम, सी बी, या हम ए बी पूरे का स्क्वायर में प्लस में हम करेंगे बी सी, ठीक है, बी सी पूरे का स्क्वायर में करेंगे। पाइथागोरस का प्रयोग जब हम करते हैं तो जितना भी बड़ा रहता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है। सबसे सस्ता हमारा जो प्रमेय होता है वो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। एसी हमारा कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है, ठीक है, 24 कर देंगे, पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे हम, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू ए बी हमारा कितना दिया गया है, 18 मीटर दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया हमारा है, 18 मीटर दिया गया, 18 स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हमारा बीसी दिया गया है, ठीक है, बीसी हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे, समझ गए ना। अब जब हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे तब हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे, क्या करेंगे हम, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 24 में 24 का गुना करेंगे, ठीक है, 24 में 24 का गुना करेंगे तो 576 आएगा, करके आप लोग देख लीजिए। अगर आंसर 576 ना आए तो फिर कहना कि सर आप गलत बोल रहे थे, ठीक है, इसका 576 आएगा, इज इक्वल टू हम करेंगे हम 18 का जब हम गुणा 18 में करेंगे तो 324 आएगा, कितना आएगा हमारा, 324 आएगा, ठीक है, 324 आएगा, प्लस में हमारा बीसी पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। अब हम यहाँ से ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ब्रैकेट हमने लगा दिया था, ब्रैकेट को हटाएंगे पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये तो फिगर आप सभी ने समझ लिया है, ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब 576 दिया है इज इक्वल टू 324 प्लस में बीसी स्क्वायर दिया, तो बीसी स्क्वायर को हम इस साइड में लेकर आएंगे, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये इस साइड में जाएगा तो 576, ठीक है, माइनस हो जाएगा, जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 324। अब इसको जो माइनस करेंगे हम तो बीसी स्क्वायर में टोटल हमारा कितना आ जाएगा, करके आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है, आप लोग पहले करके देख लीजिए कि कितना आएगा, ठीक है। हम इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 आएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि 252 आएगा, कितना आएगा हमारा, 252 आएगा। अब हम ये 252 तो लिख नहीं सकते बीसी का, सिर्फ बीसी दिया, अब यहाँ पे बीसी स्क्वायर दिया गया है, कितना दिया गया हमारा, बीसी स्क्वायर दिया गया। जब हम स्क्वायर से इसको हटाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीसी इज इक्वल टू, हम 2 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है, टोटल हमारे पास कितना आएगा, 6√7 आएगा, आंसर हमारा यही है, मीटर, ठीक है, मीटर। अगर ये चीज आपको समझ में ना आया है, ठीक है, 6√7, अगर ये चीज आपको समझ में ना आया है, आप एक बार प्रयास करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आया, आप कैसे बताएं, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा बीसी कितना हो गया हमारा, 6√7, यानी कि ये जो हमारा तार की जो तनाव है, ठीक है, ये कितने दूसरे बंधी है, तो ये हमारे दूसरे खूंटे में हमारी कितनी बंधी हुई है, 6√7, यानी 6
रूट में 7 हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग देख लें और सभी को मजा आएगा देखने के लिए। ठीक है ना? तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, कुछ बेसिक मॉडल पेपर के बारे में समझाएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।